गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो इन बायोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज टिश्यूज। सो बिफोर कमिंग टू मेन टॉपिक दैट इज टिश्यूज, हमारा सेल्स के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है दैट वी हैड completed द प्रीवियस चैप्टर एंड द नेम ऑफ चैप्टर वाज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल. So you already know that cells are structural and functional unit of life. So that means all the living organisms, maybe plants or animals, their body is comprised of cells. Okay? So tissues को समझने से पहले आप लोग एक बार जो चैप्टर सेल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, उसको थोड़ा सा रिवीजन ज़रूर कर लें. Why? Because cells are related to tissues. And अगर हम लोग टिश्यू को एक सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन करें या सिंपल डेफिनेशन दे टिश्यू के लिए या सिंपली टिश्यू को डिफाइन करें तो वी विल से टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स. ओके, सो इस चीज़ को पूरा क्लैरिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर और सेल स्पेशलाइजिंग. ठीक है, सबसे पहले हम इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सेल स्पेशलाइजिंग क्या होती है. इन दिस स्लाइड यू आर एबल टू सी 4 पिक्चर्स आर देयर. ओके, फर्स्ट पिक्चर इज दैट ऑफ सेल. You are able to see so many cell organelles are there and in the center nucleus is there. Okay, second picture is that of amoeba. Amoeba is a unicellular organism. ठीक है, third picture is that of a man and fourth picture is that of tiger. So क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इन पिक्चर्स के थ्रू, इन फोटोग्राफ्स के थ्रू, दैट मे बी amoeba और मैन और टाइगर, ये सबकी बॉडी जो है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स. नो डाउट amoeba is a unicellular organism because its body is comprised of only single cell, so it is called as unicellular organism. And on the other hand, man and tiger are multicellular organisms because their body is comprised of so many cells. So अगर structurally हम लोग body organization की बात करें, amoeba is a very simple organism because its body is comprised of only one cell. On the other hand, man and tiger, they are somewhat complex as compared to that of amoeba because they are multicellular organisms. So if we talk about life processes, so life processes are various processes that are जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं. Digestion is excretion, respiration, circulation and so many. Here I had written some. For example, if I will take movement, breathing, digestion, excretion, these are some of the life processes. तो हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है दैट इज परफॉर्मिंग दीज लाइफ प्रोसेसेस. ओके, मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है तो भी उसकी बॉडी में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं ये हो रहे हैं. सो एमोबा की बात करें, इट्स बॉडी इज कंप्राइजेज ऑफ सिंगल सेल, सो दैट सिंगल सेल इज ओनली परफॉर्मिंग ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस. That single cell is performing movement also, breathing also, digestion also, excretion and whatsoever. And that means in amoeba the single cell is performing all the functions. On the other hand, in case of man or other complex organisms whose body is comprised of so many cells, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लाइफ प्रोसेसेस है बहुत सारे सेल्स मिलके परफॉर्म कर रहे हैं. Are you getting my point? So in amoeba, single cell is performing the function, all the functions, but on the other hand, in multicellular organisms, these life processes are performed by so many cells because their body is comprised of so many cells. So
इन एमोबा ऑल बॉडी फंक्शंस आर डन बाय सिंगल सेल इटसेल्फ। तो एमोबा की बॉडी में सारे फंक्शंस जो है वो सिंगल सेल ही कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स different group of cells perform different functions. So in multicellular organisms ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो अपनी अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो मैन में मोमेंट के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिर्फ मोमेंट का काम करते हैं, जो लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स में। ब्रीदिंग की बात करें या रेस्पिरेशन की बात करें तो मैन की बॉडी में कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, जो इस फंक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। डाइजेशन की बात करें तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में कुछ अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स in the body of multicellular organisms are performing different functions. Okay, so we can say advantage of division of labor in multicellular organisms। जब हम देखते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को तो हमें ये पता चल जाता है दैट डिवीजन ऑफ लेबर का जो एडवांटेज है दैट इज मोर टुवर्ड्स द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड लेस टू द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही सारी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स हैं और अपनी अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है, जो सारे मिलजुल के काम करते हैं, इसका फ़ायदा जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ आई थिंक वी आर इन अ पोजिशन टू डिफाइन व्हाट इज टिश्यू। तो अब हम देखते हैं टिश्यू क्या होता है। A group of cells which work together to perform a particular job is called a tissue. एक group of cells जो मिलजुल कर कोई काम करते हैं, कोई टास्क करते हैं, उनको टिश्यू बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल in the last slide I told you that for movement there is a separate group of cells that is performing movement in the body. For breathing there is separate group of cells that is performing the process of respiration in the human body or multicellular organisms की body में. For digestion there is separate group of cells and for excretion there is separate group of cells. So these group of cells that are performing particular function in a body of an organism that is called as tissue. So tissue is a group of cell which work together, ये काम करते हैं मिलजुल कर और एक कोई भी टास्क या जॉब जो उनको दिया होता है वो परफॉर्म करते हैं efficiently. That group of cells is called as tissues. I hope you understand. So coming to next slide, यहाँ पर भी टिश्यूज़ के बारे में ही थोड़ा डिटेल में मैं और बताऊंगी आपको, ताकि आपको जो ये आइडिया है टॉपिक ये चैप्टर के बारे में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लैरिफाई हो जाए। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। एज यू नो हम लोग यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। आपको पता है देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। ओके, cells show division of labor, and you also know that in multicellular organisms different group of cells are performing different functions. ठीक है, so that means they show division of labor and each cell perform a particular function efficiently, और हर एक सेल अपनी फंक्शन जो है वो efficiently perform करता है। such cells are grouped together and is called tissue. so उन्हीं cells का group, so group of cells which are performing their function efficiently are known as tissues. Again, a group of cells that are similar in structure and origin come from same parental cell and perform a similar function. So tissues are that टिश्यूज़ एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका पेरेंटल ओरिजिन जो है वो सेम होता है। दैट मीन्स उनकी स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो सिमिलर होते हैं उन सेल्स के, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन जो है एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू. Now what is histology? Histology is study of tissue.
जो भी हम टिश्यू के रिलेटेड स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं टिश्यू को लेकर, वो सारी की सारी हम लोग एक टर्म के अंडर आ जाती हैं. दैट स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. So here in this diagram you are able to see that cells, okay, cells जो होते हैं that combine, ठीक है, to form tissue, okay, then tissues they combine to form organ, okay, and organs combine form organ system, okay. So I hope this much is this much is clear to you. So if you have any doubt, free you feel free to contact, and next day we will be starting with new topic. Till then, thanks.